वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध असेंबली में धुआंधार तकरीर। आईजी समेत सीनियर पुलिस अफसरान पर कड़ी तनकीद। एसएसपी शिकारपुर को वज़रा के खिलाफ रिपोर्ट की शदीद मजम्मत भी की। बोले आईजी को चलाने की कोशिश की मगर वो इस काबिल नहीं है। पुलिस में कुछ काली भेड़ें हैं, उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया। आईजी ने इंक्वायरी रिपोर्ट दबा ली। सिंध में वही अफसर रहेगा जो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी पर चलेगा। नए पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गए। करप्ट मुमालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2018 के निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया है। करप्शन का दर्जा बढ़ने के बावजूद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। सियासत में पैसे और असर व रसूख को कंट्रोल किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन रोकने के लिए सिफारिशात भी दे दी। कहा बजट और अवामी सहूलियात जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथ में न दिए जाएं, शहरियों को बाइख्तियार बनाया जाए। समाजी कारकुनों, सहाफियों और निशानदही करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आलमी इदारे के मुताबिक करप्शन की वजह से शहरियों पर मनफी असरात मुरत्तब हुए। अपोजिशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को वजीर आजम का एमाल नामा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं रिपोर्ट प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम होने का सबूत है। इमरान खान में अगर इखलाकी जुर्रत है तो अब कहें कि हुक्मरान चोर हैं इसलिए मुल्क करप्ट है। शीर रहमान बोली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। सिराजुल हक ने कहा मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस तनकीद का सामना है मगर घबराने वाला हूं ना, अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेवोस में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा बड़ा मुकाबला करप्ट से है जो हर रोज नई अफवाह उड़ाता है। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूं फिक्र ना करें। FIA ने 2008 से 2017 तक PIA में होने वाली करप्शन की तहकीकात मुकम्मल कर ली। 10 साल के दौरान कौमी इदारे में करप्शन के होश रुबा इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में अरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानियों के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हमजा शहबाज ने मौजूदा हुकूमत को नाअहल तरीन करार दे दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर का कहना है चीनी, चावल, आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम अशियाए खुर्दनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अवाम पर बिलों का बोझ भी बढ़ गया। शहरी आटे को तरस रहे हैं। PTI हुकूमत नून लीग के मुकाबले में आधा भी परफॉर्म कर गई तो बड़ी बात होगी। इन हाउस तब्दीली जमहूरी अमल है। नून लीग ने खिड़कियां दरवाजे खुले रखे हैं। हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना है जिसने ग्रुप बनाना है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दे। वज़ीर आज़म के एतमाद तक महमूद खान वज़ीर आला रहेंगे। काबीना ने महकमा ज़राअत के 35% अफसरान को सिलेक्शन ग्रेड की मंजूरी दे दी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का वजीर आला के खिलाफ इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। कहते हैं वजीर आला जाम कमाल अवामी नहीं रहे, इनके खिलाफ नंबर पूरे हैं। अपोजिशन जमातें भी इनके साथ हैं। सूबे में 1 माह के अंदर तब्दीली आ जाएगी और अवाम खुशखबरी सुनेंगे। जहांगीर तरीन मीडिया पर चढ़ दौड़े। बोले कमजोर हुकूमत का शोर सिर्फ मीडिया की हद तक है। शाम को चैनलों पर बैठकर हुकूमत जाने की बातें होती हैं। हुकूमत की इत्तेहादियों के साथ बात तय हो गई। अगले हफ्ते काबीना में वापस आ जाएंगे। इत्तेहादियों से कोई खतरा नहीं है। PTI रहनुमा की साहिवाल में इस्लाह खालाजात प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कराची समेत सिंध में आटे की कीमत बदस्तूर आसमान पर। फाइन आटा 65 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए किलो फरोख्त। बलूचिस्तान में भी आटा महंगा। 20 किलो का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम ना मिलने पर आज से बलूचिस्तान भर में मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया।
पाक बांग्लादेश टी20 सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की। बाबर आजम का कहना है पाकिस्तानी टीम फॉर्म में है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, किसी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेश टीम के कप्तान महमूदुल्लाह बोले शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सीरीज का पहला टी20 मैच कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कर रही हैं पुलिस और अवाम और तमाम हुकूमती इदारे जो हैं उन्होंने यकजा होके जिस तरह पाकिस्तान के मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ अमन के दिए जलाए, मैं आप सबको ना सिर्फ मुबारकबाद देती हूँ बल्कि तवक्को करती हूँ कि इसी जज्बा हुब्बुल वतनी से आप आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल होगा और यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की के लिए लाज़िम व मलज़ूम समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी टीम अपनी इत्तेहादी हुकूमत जो जाम कमाल साहब की ज़ेर क़यादत बलूचिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए जदोजहद कर रही है, हम पूरी कुव्वत के साथ अपनी इस इत्तेहादी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। वफाक जो है अपनी सकाई को हर मुमकिना सहूलतकारी फराहम कर रहा है। वफाक की ये इकाई जो है जो बलूचिस्तान है इसके अंदर मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देना, सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना और जो इसके कुदरती वसाइल हैं जो जिससे ये माला माल है उन कुदरती वसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी दौरे हाज़र के तमाम बैनुल-अक़वामी जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ जोड़ते हुए इनको एक्सप्लोर करना और उसमें सहूलतकारी करना। इसके लिए वफाकी हुकूमत वो माइंस और मिनरल का शोबा हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो आपकी क्वालिटी एजुकेशन हो या बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, आपकी ओवरऑल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, आपके ग्वादर के साथ जुड़े वो तमाम मंसूबे हों। वफाकी हुकूमत हर जगह वज़ीर आज़म के उस विजन पे अमल दरामद करने में मसरूफ़ अमल है जिसका मकसद आपको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे आपकी तवानाइयों को एंगेज करना और फिर आपकी सलाहियतों को पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ताकतवर बनाना। आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इक्तसादी फोरम के अंदर जो बैनुल-अक़वामी फोरम जहां मुख्तलिफ लीडर्स के साथ मिल रहे हैं उन मुलाकातों में वो पाकिस्तान का एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो कौमी बयानी है उसको उजागर कर रहे हैं और आलमी सतह पे बहुत मौसर अंदाज से उन्होंने इस बयानिए को दोहराया है कि पाकिस्तान किसी खित्ते के अंदर होने वाली जंग में हिस्सेदार नहीं बनेगा। पाकिस्तान किसी और के मफाद के लिए अपने कौमी मफाद को किसी सूरत भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और यही वो आप सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपना जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रोल है उसको बरकरार रखे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप सब की ख्वाहिशात की
ताबीर बन रहे हैं।